तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्राफ। ग्राफ बच्चों देखते हो, ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक रिलेट करते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को डिपेंडेंट क्वांटिटी से एक कर्व के थ्रू। बताया था मैंने आपको ग्राफ जब पढ़ा रहा था मैं तो बच्चों इसमें यहाँ पे जो आज हम लोग काइनेमेटिक्स में जो ग्राफ पढ़ने वाले हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, है ना, ये चार ग्राफ आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की तो वो टाइम हो गई, और डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई हमारी पोजीशन। बच्चों यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे पोजीशन को दिखाया है, एक्स एक्सिस पे मैंने दिखाया है टाइम को। पोजीशन को मैं मीटर में मेजर कर रहा हूँ और टाइम को जो है बच्चों मैं सेकंड में मेजर कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि एक ऑब्जेक्ट के मोशन को मैंने यहाँ पे इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया है। एक ऑब्जेक्ट के मोशन का मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया है। बच्चों इनिशियली लेट्स से ऑब्जेक्ट हमारा ओरिजिन पे था, और फिर इसने जो है यहाँ से अपनी वेलोसिटी, यहाँ से इसने अपने मोशन स्टार्ट करी। तो इनिशियली आप देखो इस कर्व को, ये कर्व जो है बच्चों आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हमारा ये कर्व है। तो आपको आपको यहाँ पे ये इस चीज से तो आप क्लियर हैं कि जो हमारा ये वेरिएशन है पोजीशन का, वो हमारा टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, जीरो से टी1 तक। जीरो से टी1 तक हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है पोजीशन टाइम के। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो कैसी लाइन आती, स्ट्रेट लाइन, है ना। लीनियर अगर रिलेशन होता हमारा पोजीशन और टाइम का तो स्ट्रेट लाइन आती, लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है। यानी ये जो है बच्चों हमारा इस केस में हमारा लिनियरली वैरी नहीं कर रहा है पोजीशन। मतलब यहाँ पे हमारा अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमारी वो जो है, जैसे मान लीजिए हमारा लीनियर वैरी करता तो हम क्या लिखते हैं, एस इज इक्वल टू के टी। और इसको हम डिफरेंशिएट करते तो हमें वेलोसिटी मिल जाता, और के मिलता, के कांस्टेंट है। तो इस तरीके से जो है हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाता। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमारा जो पोजीशन है, जो चेंज हुआ है वो लिनियरली चेंज नहीं हुआ है। अब एक चीज आप देखें बच्चों, जैसे मान लो ये 0 से टी1 है, मैंने इसको ना टू हाफ्स में डिवाइड कर दिया। लेट्स से टू हाफ्स में मैंने इसको डिवाइड किया। तो बच्चों इसको ना मैं टाइम को लेता हूँ टी डैश। तो आप 0 से टी डैश में देखें और टी डैश से टी1 में देखें। 0 से टी डैश में पोजीशन देखें, जो पोजीशन चेंज हुआ है, पोजीशन चेंज क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो जीरो से टी डैश में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ और टी डैश से टी1 में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप उन दोनों को एनालाइज करो तो टी डैश से टी1 में डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ है। इसका सिंपल मतलब है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ रही है ना। मतलब हमारा जो है, इसका मतलब क्या है कि 0 से टी डैश में जो वेलोसिटी थी उससे ज्यादा वेलोसिटी है टी डैश से टी1 के केस में। मतलब हमारा क्या है, वेलोसिटी भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। मतलब ये हमारा एक एक्सेलरेटेड मोशन है। बच्चों एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ आता है वो ऐसा होता है। और हम बात करें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आपने यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा होगा पिछली क्लासेज में। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ। यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स equal distances, or if an object does equal displacement in equal interval of time, it is said to be doing uniform motion. And if an object does unequal displacement in equal interval of time, it is said to be doing non-uniform motion. बच्चों यूनिफॉर्म मोशन की जो ग्राफ होती है पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए, वो आती है हमारी स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा लाइन है, इसका मतलब है क्या, हमारा ये जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अगर लाइन ऐसी हो जैसे कि ये ड्रॉ किया है मैंने, अगर इस तरीके की लाइन हो, इसका मतलब है एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर लाइन इस तरीके से हो, इसका मतलब होता है बच्चों रिटार्डेड मोशन। मतलब जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज होगी टाइम के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये ग्राफ्स हो गए पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। तो 0 से टी1 में ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड। टी1 से टी2 यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन। अगर बात करें टी2 से टी2 से टी3 की, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। टी2 में भी ये s2 डिस्टेंस पे था और टी3 में भी ये s2 डिस्टेंस पे था। मतलब यहाँ पे ये रेस्ट पे है। तो इन केस ऑफ रेस्ट द पोजीशन टाइम ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ग्राफ कैसा होगा,
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, स्ट्रेट लाइन। ओके, बात करेंगे T2 से T4 की। तो T2 से T4 में आप देख सकते हो टाइम के साथ पोजीशन जो है डिक्रीज, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो आप, फाइनल पोजीशन क्या है, और सॉरी ये हमारा, अगर आप T3 से T4 को एनालाइज करो आप, तो इसमें क्या हुआ है, ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है, मतलब रिटर्न हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों बताएं। तो यहाँ पे जो है हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो हो गई निगेटिव, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई हमारी निगेटिव, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, निगेटिव, क्योंकि हमारा इनिशियल पोजीशन जो, फाइनल पोजीशन जो है वो इनिशियल पोजीशन से कम होगा, राइट। जैसे हमारा S2 बड़ा है, जैसे मान लीजिए ये भी हमारा S1 ही है, लेट्स से ये भी हमारा S1 ही है, तो इनिशियल पोजीशन क्या हो गया, S2। टाइम इंटरवल T3 से T4 की बात कर रहा हूं मैं। इनिशियल पोजीशन हो गया S2, फाइनल पोजीशन हो गया S1, S1 माइनस S2 निगेटिव आएगा, है ना। तुम्हारी वेलोसिटी निगेटिव, और ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको देखो, T4 से T5 को देखो, तो बच्चों T4 से T5 की बात करें तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि रिटार्डेड मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन, तो क्या बोलेंगे आप बताइए, रिटार्डेड मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। तो बच्चों ये जो है हमारा कैसा मोशन है, रिटार्डेड मोशन है। क्यों, क्योंकि आप इसको टू हाफ में डिवाइड करो तो आप देख सकते हैं कि जैसे टू हाफ में मैंने डिवाइड कर दिया, लेट्स से, अब इसको मैं टी डैश ले लेता हूँ, है, इसको हटाओ यहाँ से, टी डैश मैंने यहाँ ले लिया। तो आप देखो T4 से टी डैश, फर्स्ट हाफ में इसने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट किया है, सेकेंड हाफ में इसने कम डिस्प्लेसमेंट किया है ना। मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करने, मतलब डिस्प्लेसमेंट कम किया है सेम टाइम में, मतलब हमारा नॉन यूनिफॉर्म तो हो ही गया, लेकिन सेकंड हाफ में कम करने का मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो गई होगी, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है हमारा, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए जो होगा हमारा एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे तो ऑपोजिट वापस आ रहा है ना S2 से, राइट। तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे निगेटिव में है लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव में है, मतलब एक्सेलरेशन हमारे वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी तो रिटार्डेशन होता है ना। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ हमने देख लिया डिफरेंट डिफरेंट मोशन के लिए। और अगर हम स्लोप निकाले पोजीशन टाइम ग्राफ का तो हमें मिलता है वेलोसिटी। स्लोप निकालने का आपको ये तीन मेथड्स हैं, डेरिवेटिव निकाल सकते हैं आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का, पोजीशन का, या tan थीटा निकाल सकते हो आप, या फिर ये वाला जो मेथड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपने 9th में पढ़ा होगा, है ना। ये आप तीनों यूज करके और निकाल सकते हैं स्लोप, और फिर हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बच्चों हमारा ये S1 का है, ठीक है, ये S1 हमारा ऐसा है और इसका आपको 0 से T1 तक ये ऑब्जेक्ट इस पाथ को फॉलो किया है, वो ऐसा दिया हुआ है t² + 2t आपसे पूछा गया कि फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t = 1, फाइंड आउट द वेलोसिटी एट t = 1, ठीक है। हमारा ये T1 1 से बड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 2t + 2, और फिर हम t = 1 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 मीटर/सेकंड। ऑल राइट, तो हमने कौन सा मेथड यूज किया, ये वाला। अब लेट्स से T1 से T2 निकालना है बच्चों, अगर T1 से T2 निकालना है तो T1 से T2 के बीच में अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो स्लोप निकाल लेंगे, तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, tan थीटा और ये वाला, ये क्या है बेसिकली tan थीटा का ही है ना। tan थीटा ऐसे निकालते हैं ना हम लोग, P/B, ये P हो गया ये B हो गया, दोनों बेसिकली एक ही है। तो हम लोग T1 से T2 का निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा S2 - S1, Y2 - Y1 कितना हो जाएगा S2 - S1 अपॉन T2 - T1 मीटर/सेकंड। तो इसके लिए हमारा ये आया वेलोसिटी। तो स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी आ रही है T2 से T3 तक 0 आ जाएगी। तो ये हमारा सिग्निफिकेंस होता है बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप का, कि हमें वेलोसिटी मिल जाती है और इसके एरिया कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट डिफरेंट मोशन के लिए कैसा कर्व होता है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए। चलिए बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें हम लोग तो यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाती है टाइम, और
डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाती है हमारी वेलोसिटी। पिछले में हमारा डिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम था, सॉरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी टाइम था और डिपेंडेंट क्वांटिटी थी हमारी क्या, पोजीशन। यहाँ पे हमारी डिपेंडेंट क्वांटिटी है वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है टाइम, है ना। टाइम हमारी इंडिपेंडेंट ही होती है हमेशा, मोस्टली क्या, हमेशा टाइम हमारी इंडिपेंडेंट रहती है। चलिए, अगर बच्चों हम लोग बात करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे, तो हम लोग देखते हैं कि 0 से t1 टाइम में, इसको यहां से करते हैं, ठीक है। 0 पे वेलोसिटी थी u, t1 टाइम पे वेलोसिटी हो गई, लेट्स से क्या बोल रहे हैं इसको, v1 कह लेते हैं, v1, ठीक है। v1 t1 टाइम वेलोसिटी हो गई v1, फिर t2 टाइम तक वेलोसिटी वही रही, t3 से ये कर्व आ गया, t3 से t4 ये कर्व, और t5 ले लेते हैं ऐसा, लेट्स से ये हमारा कोई t5 है, ये पॉइंट हमारा t5 है, ये t4 है, ये t3 है, ये t2 है, ये t1 है। ओके, चलिए अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें 0 से t1 तक के लिए, तो 0 से t1 तक में अगर हम देखें तो हमारी जो वेलोसिटी है वो लीनियरली चेंज हुई है, वेलोसिटी हमारी लीनियरली चेंज हुई है, मतलब एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर, है ना, क्या, वेलोसिटी। और हम t1 से t2 की बात करें तो वेलोसिटी जो है हमारी वो चेंज नहीं हुई है। t2 से t3 की बात करें तो वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है यूनिफॉर्म रेट से। तो हमारा ये हो गया एक्सेलरेटेड, ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन, ये हो गया रिटार्डेड मोशन। इसकी बात करें t3 से t4, बताओ बच्चों क्या है, t3 से t4 देखो तो वेलोसिटी हमारी 0 है, तो हमारा ये रेस्ट पे है। t3 से t4 तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। t4 से t5 की बात करें बच्चों, तो t4 से t5 में हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, मतलब वेलोसिटी भी निगेटिव और एक्सेलरेशन भी निगेटिव, और दोनों का डायरेक्शन सेम। अगर बच्चों हमारा ये जो कर्व है स्ट्रेट लाइन नहीं आके लेट्स से ऐसा आता, लेट्स से ऐसा आता, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन जो है हमारा वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कैसा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन जो है वो भी हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बच्चों हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और इसका ये सिग्निफिकेंस होता है। अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात करें बच्चों, तो स्लोप हमें क्या देगा, dv बाई dt क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो स्लोप हमें देता बच्चों एक्सेलरेशन, और स्लोप निकालने का आपने मेथड देख ही लिया है, क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अगर हमने इसका स्लोप निकाल दिया तो हमें क्या मिल जाना है, एक्सेलरेशन। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलेगा बताओ, v1 माइनस यू बाई t1। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो गई, v1 माइनस यू बाई t1। t2 से t1 में एक्सेलरेशन 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है। t2 से t3 आप देखिए बच्चों, तो ये हमारा एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, 0 माइनस v1 बाई t3 माइनस t2, राइट। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में, और कैसे उसका हम लोग यूज करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। अब हम इसके एरिया क्या सिग्निफिकेंस है वो डिस्कस करते हैं बच्चों। अगर हम इसके एरिया का बात करें तो एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। जब हम लोग एरिया निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे सर थोड़ा सा एरिया नीचे भी आ रहा है, इस एरिया का क्या सिग्निफिकेंस है, ऊपर का एरिया नीचे के एरिया का सिग्निफिकेंस क्या है। तो बच्चों ऊपर की एरिया और नीचे का एरिया सिग्निफिकेंस ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम लोग तो ऊपर का एरिया को प्लस लेंगे और नीचे के एरिया को माइनस लेंगे, और नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और डिस्टेंस के केस में आपको इन दोनों को
ऐड करना होता है। डिस्टेंस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो चाहे हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर हो या एक्स एक्सिस के नीचे हो, दोनों को हमें ऐड करना होता है। ठीक है, जैसे बच्चों अगर हम इस केस में अगर हमें निकालना हो कि एरिया क्या होगी इस केस में, तो काफी सिंपल है हमारे लिए एरिया निकालना। जैसे आपको दिख सकता है कि सबसे पहले तो हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेते हैं। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया कितना हो गया, 1/2 इंटू यहाँ से यहाँ तक u, यहाँ से यहाँ तक v1, u प्लस v1 इंटू t1, इसका हमने निकाल लिया। इसका निकाल देते हैं बच्चों, इसका हो जाएगा हमारा क्या, t2 माइनस t1 इंटू ये हमारा कितना, ये हमारा हो गया है ना t2 माइनस t1, और ये कितना हो गया v1। ठीक है, प्लस प्लस इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो बच्चों इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया हमारा कितना, t3 माइनस t2 इंटू कितना, हाइट। हाइट कितना है बच्चों, v1। ऑलराइट, प्लस। अब प्लस क्या करेंगे, इसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा इसका एरिया, माइनस 1/2 इंटू बेस कितना हो गया बच्चों, t5 माइनस t4 इंटू हाइट। लेट्स से ये हमें दिया हुआ है v2, तो ये हो जाता हमारा v2। तो इस तरीके से बच्चों हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाना है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस में क्या करेंगे, ये माइनस साइन हट जाएगा। डिस्टेंस में अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो डिस्टेंस हो गया हमारा ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है सिग्निफिकेंस देख लिया हमने। स्लोप हमें देगा एक्सेलरेशन, और एरिया जो है बच्चों हमें वो दे देगा डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ये 9th में आपने पढ़ा होगा, तो सिंपल आपका ये रिवीजन है 9th का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हम लोग हमारी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है दैट इज एक्सेलरेशन, और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज टाइम। ठीक है, तो अगर बच्चों हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देखें, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट, हमारा मोशन कर रहा है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसकी एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। मतलब लेट्स से यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है ना? कि पहले, अब देखो इसके मतलब क्या है, मान लो ये हमारा 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या है कि जब टाइम 1 सेकेंड है, उस टाइम वेलोसिटी का चेंज होने का जो रेट है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब लेट्स से हमारा 2 सेकेंड पे ये बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया है ना। सिंपल 10 लिख दें, हमने ऊपर ऑलरेडी लिख रखा है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यूनिट। तो हमारा हमने देखा क्या कि 2 सेकेंड, अगर हम यहाँ से क्या देखेंगे कि 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जिसको मैंने ऐसे ही आगे बढ़ा दिया। मतलब कि 3 सेकेंड पे भी सेम रेट से चेंज हो रहा है ना। ओके, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। किसी ऑब्जेक्ट का, एक रैंडम ऑब्जेक्ट है, उसका मैंने मोशन का ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाया है। अब आप इसे समझो कि हमारा 1 और 2 पे हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, और वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 1 सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट 2 सेकेंड। 3 सेकेंड पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वेलोसिटी बढ़ रही है, 4 सेकेंड पे भी सेम है। 5 बच्चों, अगर मैं 5 सेकेंड की बात करूं तो आप बताइए 5 सेकेंड पे क्या हो रहा है, 5 सेकेंड पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है या डिक्रीज हो रही है? 5 सेकेंड पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, बताइए।
आपने आई होप आंसर कर लिया होगा खुद। अब मैं बताता हूँ, 5 सेकंड पे बच्चों जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज ही हो रही है, लेकिन इंक्रीज होने का रेट कम हो गया है। इंक्रीज होने का रेट 4 सेकंड पे था 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन 5 सेकंड पे जो वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट है वो कम हो गया है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है, कम रेट से बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है। वेलोसिटी तब तक बढ़ेगी जब तक हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का कर्व एक्स एक्सिस के नीचे ना आ जाए। तो 6 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ ही रही है। हाँ, हालांकि उसका रेट अलग अलग है, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है 6 सेकंड तक। 6 सेकंड के बाद की बात करें बच्चों, लेट्स से ये हो गया हमारा 7 सेकंड। तो 7 सेकंड पे वेलोसिटी हमारी जो है अब डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा अब नेगेटिव है। तो अब हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है ना। 7 सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, 8 सेकंड पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है। अब बच्चों अगर हम बात करें इसके एरिया के सिग्निफिकेंस का, तो बच्चों हमें एरिया अगर देखें इसका, तो इसका जो हमारा एरिया होता है वो हमें देता है, देखो हमें इसका एरिया क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा 80। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा 80, और 80 क्या होता है v माइनस यू। तो बच्चों इसका एरिया जो है हमें वो देता है v माइनस यू, यानी क्या, चेंज इन स्पीड। तो आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी वेलोसिटी कि क्या लिख सकते हैं आप कि area of acceleration time graph gives us change in velocity। area of acceleration time graph gives us change in velocity। ठीक है, इसके स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस हमारे अभी काम का नहीं है, तो हम लोग इसके स्लोप को नहीं डिस्कस करेंगे। एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो हमने इसको देख लिया। अब बच्चों कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आपको कि आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे दिया जाएगा, और उस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख के आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो प्रॉब्लम्स वैसे हम लोग करेंगे, है ना। एक ही बार मैं पूरा थ्योरी खत्म कर लेता हूं, फिर प्रॉब्लम करेंगे। तो अब बच्चों एक लास्ट रह गया है, वो है हमारा एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। बच्चों अगर हम बात करें एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की, तो इसमें हम लोग हमारा जो वाई एक्सिस है उस पे हम लोग दिखाते हैं एक्सेलरेशन, और एक्स एक्सिस दिखाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट, इंडिपेंडेंट डिस्प्लेसमेंट और डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। कैसे डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन वैरी कर रहा है उसका ग्राफ। तो जैसे लेट्स से बच्चों ये हमें ग्राफ कुछ यूं दिया हुआ है, चलिए ऐसा मान लें आप, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, पहले एक्सेलरेशन इंक्रीज हुआ डिस्प्लेसमेंट के साथ, और फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ एक्सेलरेशन हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो बच्चों इसके एरिया निकालो, क्या मिलेगा आपको ए एस, और ए एस हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो बच्चों इसका जो है हमें एरिया होता है, इस ग्राफ का हमें एरिया देता है क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। इस पे आईआईटी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, जो मैं आपको कराऊंगा आज, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है उसका एरिया हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 दे देगा। चलिए बच्चों, तो ये 4 ग्राफ है, चारों ग्राफ का सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया, है ना। और अब हम लोग कुछ करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो जैसे लेट्स से बच्चों कि हमें कुछ ऐसा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, लेट्स से 0 से 5 में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 5 मीटर, फिर 5 से 10 में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है,
और फिर अगर हम लोग 10 से 15 की बात करें बच्चों, तो 10 से 15 में जो एक्सेलरेशन है वो हमारी नीचे की ओर आ गई है, कितनी? -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें, ये हो गया 15 से 20 की, तो 20 में जो है बच्चों हमारा जो एक्सेलरेशन है 15 से 20 के बीच में, ये हो गया है हमारा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट्स से इस तरीके से हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब बच्चों इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो है हमें क्या करना है, इस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के हेल्प से हमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको हमें ड्रॉ करना है। और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास और है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दी हुई है। तो अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? काफी सिंपल है बच्चों, हम अगर एरिया निकालते जाएंगे और हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलती चली जाएगी। चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इससे इस ग्राफ की हेल्प से पहले हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ मिटाता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने का। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ बच्चों मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, u0 दिया हुआ है, ओके। तो 5 सेकेंड्स में ये जो अगर मैं एरिया निकाल लूँ, ये वाला अगर मैं एरिया निकाल लूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 0 से 5 में v माइनस यू, 5 सेकेंड तक, 0 से 5 सेकेंड तक का v माइनस यू, और v माइनस यू है ना, ये हमें क्या देगा? v माइनस यू एरिया। इस एरिया को मैं कह लेता हूँ A1, है ना। और u क्या है? 0, यानी v इज इक्वल टू A1। तो यहाँ पे मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करूंगा मैं, है ना। तो ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और 5 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी, और 5 सेकंड के बाद इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या निकाल लूंगा मैं? तो 5 इंटू 5, राइट, 5 इंटू 5 कितना हो गया बच्चों? 25 मीटर पर सेकंड। मतलब 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। और आप रेट देख सकते हो बच्चों, रेट कैसा है? रेट कैसा है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, यानी लिनियरली चेंज हो रहा है हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ, यानी हमारा जो ग्राफ आएगा वो ऐसा आएगा। ऑलराइट, छोटा रखता हूँ, स्पेस ऐसे ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आ गया बच्चों 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी? 25। चलिए अब बात करेंगे हम लोग 5 से 10 तक। 5 से 10 की बात करें अगर हम लोग बच्चों, तो 5 से 10 में, 5 से 10 में जो वेलोसिटी है उसका हमारा चेंज निकल सकता है अगर हम इसका एरिया निकाल लें। तो इसका एरिया कितना हो गया? A2 बताओ कितना हो गया बच्चों? A2 हो गया रेक्टेंगल का एरिया 10 इंटू 5, 50। यानी नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी है, नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी है वो हमारी चेंज हुई है नेक्स्ट 5 सेकेंड में जो वेलोसिटी बच्चों वो कितनी हो गई मेरी? 50 का इंक्रीमेंट हुआ है, 50 का। ये A2 कितना आया हमारा? 50, यानी v माइनस यू इज इक्वल टू A2, यानी यानी हमारा v माइनस, ऑलरेडी u हमारा कितना है? 25 है ना, v माइनस 25 इज इक्वल टू 50। तो v इज इक्वल टू बच्चों 75 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारा 75, कब? 10 सेकेंड के बाद। ठीक है, चलिए अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने फिर डायरेक्टली इसको वेलोसिटी को इतना कर दिया। कुछ हमने अब थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन 0 भी करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन 0 भी करते हैं। मतलब ना 10 से 15 तक मैं एक्सेलरेशन 0 कर देता हूँ, और इसको ना मैं आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। चलिए
ये हो गया हमारा 10 से 15 के लिए बच्चों एक्सेलरेशन है 0। और ये ऐसा हो गया। और 15 से 20 के लिए एक्सेलरेशन -5 है, और 20 से 25 के लिए -10 है। तो अब 75 की बात करें, थोड़ा सा दिक्कत हो गया स्पेस। चलिए आप लोग इसी को 75 मानिए आप। ओके, अब जो है बच्चों अगर हम 10 से 15 की बात करें तो 10 से 15 में एक्सप्लोरेशन 0 है, यानी हमारी स्पीड जो है वो 75 की 75 ही रहेगी। कहाँ तक? वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी 75 तक 75 ही रहेगी। कहाँ तक? 15 तक। ठीक है, 15 के बाद क्या हुआ? 15 के बाद अगर हम बात करें बच्चों तो हमारा एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अब नेगेटिव हो चुका है। तो 15 से 20 का अगर हम लोग एरिया निकालें तो इसी A1 के बराबर होगा, है ना। और इसको मैं लिख लेता हूँ A3। तो बच्चों A3 आ गया मेरा कितना? 50, है ना। अब इसको -50 लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? -50। तो हमारा V माइनस यू जो है बच्चों वो आ गया -50, और मेरा U कितना है? 75। तो V माइनस 75 इज इक्वल टू -50, यानी V हो गया बच्चों 25। यानी 20 सेकंड के बाद 20 सेकंड के बाद जो V होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 सेकंड के बाद जो V है कितना हो गया? रेट A3 कितना आया? 25 होगा ना बच्चों। देखो 5 ना, 5 25। तो यहाँ देखो अभी गलती हो रहा था। तो हमारा फिर भी कितना हो गया होता है आप? 50 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 50। ठीक है, कब? 20 सेकंड के बाद। 20 सेकंड के बाद जो स्पीड हो गई वो हो गई 50, राइट। अब 20 से 25 की बात कर लो। तो 20 से 25 की बात करें बच्चों तो इसका हमारा एरिया कितना हो गया? ये देखो इसका 50 है, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5। तो हमारा इसका एरिया हो गया क्या? 50। तो V माइनस यू, अब ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो -50। और हमारा अब आप बताओ बच्चों कि अब हमारा U कितना है? 20 सेकंड के बाद U जो इसके लिए जो V था, 20 सेकंड के लिए जो V था, वो 15 से 20 सेकंड के लिए जो V था, 20 से 25 सेकंड के लिए वो U हो जाएगा, यानी हमारा U है 50। तो V माइनस 50 इज इक्वल टू -50। ये हमारा -50 इधर आके +50 हो गया। तो 50 माइनस 50 यानी कि 0। तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? 0। वेलोसिटी हो गई हमारी 0। तो हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया। हमने 0 से 25 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का हेल्प लेके वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया है। चलिए आगे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम लोग क्या बनाने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम 0 से स्टार्ट किया लेट्स से, तो 5 सेकंड में बच्चों 5 सेकंड में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के निकालने के लिए क्या करते हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। कितना हो गया इसका एरिया? 5 इंटू 25 इंटू 1/2, राइट। 1/2 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 1/2, यानी बेसिकली 25 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा बच्चों? 25 इंटू 2.5 62.5, राइट। तो हमारा जो है ये फर्स्ट, और इसको देखो आप 0 से 5 सेकंड कर्व भी तो देखना है, कर्व कैसा होगा। तो 0 से 5 सेकंड अगर आप देखो तो ये हमारा क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन है। क्या है बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन है।
0 से 5 सेकंड तक हमारा एक्सेलरेशन था ना +5 का, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये हमारा कर्व कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। और 0 से 5 सेकंड में हमारा कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया बच्चों 62.5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 से 10 की बात करते हैं बच्चों। 5 से 10 में अगर हम लोग देखें कि हमारा कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो 5 से 10 तक का डिस्प्लेस एरिया निकाल दे। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालें तो कितना हो गया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो इसका एरिया हो गया हमारा कितना, 10 माइनस 5 5, 5 इंटू 25, ये हो गया हमारा 125, राइट। 5 ये हो गया और ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 25, 125, और ये कितना हो गया बच्चों, 1/2 इंटू हाइट हो गया हमारा 50 और बेस कितना हो गया 5, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 5, राइट। तो हमारा हो गया 25 इंटू 5, यानी ये भी हो गया हमारा कितना 125, ये भी हो गया हमारा 125, ठीक है ना। कैसे किया मैंने, हाफ इंटू बेस हो गया 5 और हाइट हो गया हमारा 70 माइनस 25, 50, 25, 25 इंटू 5, 125, ये भी 125 और ये भी 125। चलिए, तो हमारा बच्चों 10 सेकंड, ये तो 5 सेकंड तक का हो गया। 10 सेकंड के बाद हमारा जो पोजीशन है दैट इज 125 प्लस 125, 250, और 62.5 पहले से था, तो कितना हो गया 250 प्लस 62.5, कितना हो गया 0.5, 2, 6, 5, 1, 2 प्लस 1, 3, है ना, 312.5। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया हमारा 10 सेकंड तक का बन गया। 15 सेकंड, तो 15 सेकंड में कांस्टेंट वेलोसिटी है कितनी, 75 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल है कितनी देर तक, 5 सेकंड तक। तो हमारी कितनी होगी एरिया, 75 इंटू 5, 75 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, 375, है ना, बेस इंटू हाइट, तो 75 इंटू 5 कितना हो गया हमारा 375, 5 इंटू 5, 5 2 5 7 35 प्लस 2 37, 375। और यहां पे समझने वाली बात है कि यहां तक तो एक्सप्लोरेशन और यहां पे और ज्यादा एक्सप्लोरेशन, लेकिन 10 से 15 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म मोशन, एक्सप्लोरेशन 0, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए कर्व कैसा आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, स्ट्रेट लाइन। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, ये कितना हो गया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, 375 में 312.5 को ऐड करेंगे, 375 प्लस 312.5, 0.5, 5 2 7, 7 and 1 8, 3 3 6, तो कितना हो गया बच्चों हमारा ये 687.5 मीटर, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 से 20 का, 15 से 20 का देखते हैं। तो बच्चों 15 से अगर हम लोग 20 का देखें, तो 15 से 20 में क्या किया इसने, इतना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, है ना। तो इसका एरिया निकालिए, तो इसका एरिया हो गया बच्चों कितना, 1/2 इंटू बेस, बेस हो गया हमारा 5 और हाइट कितना हो गया 25, 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना हो गया बेस 5 और हाइट कितना हो गया 25, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 25, यानी 62.5, इसका एरिया हो गया बच्चों 62.5। सेम इसके जैसा 1/2 इंटू 5 इंटू 25 ये भी था ना, ये भी हमारा उतना ही है, 1/2 इंटू 5 इंटू 25, 62.5, राइट। तो कितना हो गया हमारा, अब इसमें ऐड करें आप 687 में 62.5 को, कितना हो जाएगा 0 7 2 9 0 1 7 8 15 5 1 750। ऑल राइट,
तो बच्चों ये आ गया हमारा 750, यानी नेक्स्ट 5 सेकंड में ये गया है 750। तो इसको मैं अब, अच्छा हाँ, और आप ये देखें अब इसके साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन जो है बच्चों इसका हमारा यहाँ पे अगर आप देखो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यहाँ से यहाँ तक अगर आप वेलोसिटी देखो तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब हमारा रिटार्डेशन, मतलब ये जो हुआ है हमारा डिस्प्लेसमेंट वो अब इस कर्व से होगा। रिटार्डेशन का ये कर्व था ना बच्चों, ये कर्व था, तो इस कर्व से होगा। और ये हो गया हमारा कितना, 750। अभी मैं इसको ऊपर वाले को मिटा दूंगा, तो ये हो गया हमारा 750। ठीक है, चलिए अब हमारा, और ये हमने कहाँ तक निकाल लिया बच्चों, 20 सेकंड तक का निकाल लिया। लास्ट बच रहा है 25, इसको मिटा के 25 ड्रॉ कर लूंगा। ओके, तो 25 की बात करें बच्चों तो 25 में कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वेट, हमने बस इसका निकाला, इसका तो निकाला ही नहीं, है ना। हमने बस इसका निकाला, इसका तो निकाला ही नहीं, तो उसको भी ऐड करेंगे ना। चलिए इसको भी निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चों ये 5 ये, और ये कितना हो गया 0 से 50, राइट। 62.5 तो ये निकल गया, इसका कितना हो गया, बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5 और हाइट कितनी है 50, तो 250। तो इसमें हम लोग 250 भी ऐड करेंगे टोटल ना। हमने बस इसी को निकाल के ऐड कर दिया, हमने निकाला ही नहीं, इसको भी निकालेंगे ना। तो 250 कितना हो गया हमारा 1000 एक्चुअली। तो ये हम इसको मैं 1000 लिख देता हूँ। फिर लास्ट का निकाल लो, तो हमारा ये पूरा हमने कवर कर लिया, इसका भी हमने कर लिया था, है ना, सब हमने 5 इंटू, हाँ अब हमारा लास्ट बच रहा है, ये भी हमने कर ही लिया, ये बच रहा है बच्चों लास्ट। तो इसका देखिए कितना हो गया 1/2 इंटू 5 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 50, 1/2 इंटू 5 इंटू 50 यानी 125, राइट। कितना हो गया बच्चों ये 1/2 इंटू 5 इंटू 50, 1/2 इंटू 5 इंटू 50, तो 25 इंटू 5 कितना होता है 125 मीटर, यानी हमारा 20-25 में डिस्प्लेसमेंट आ गया 125 मीटर, यानी कितना आगे जाएगा ये 1125। चलिए अब मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मिटा देता हूं और इसको लिख देता हूं। देखो अब थोड़ा सा इसको ना सही करने दो, ये 687 के जस्ट ऊपर ही हमारा 1000 दिख रहा है, तो थोड़ा सा इसको सही करता हूँ। तो ये जो हमारा ग्राफ बनने वाला है बच्चों, वो बनेगा ऐसा। ऑलराइट, ओके। 20 से 25 की बात करते हैं बच्चों, तो कितना गया हमारा 125। 20 से 25 की अगर हम लोग बात करें तो ये हुआ है हमारा कितना, कितना इसने रिप्लेसमेंट किया है 125, और हमारा वो भी हमारा रिटार्डेशन ही था, तो फिर से हमारा रिटार्डेशन 1125 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बना लिया और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बना लिया। चलिए अब हम लोग आगे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर जेई में पूछे हुए कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। कुछ प्रॉब्लम्स अब जेई के करते हैं बच्चों हम लोग, प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं वो, तो ग्राफ्स पे। जैसे बच्चों एक हमारा प्रॉब्लम है, कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। 2017 जेई में पूछा हुआ प्रॉब्लम है। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, which one of the following graphs correctly represents the velocity versus time?
करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये हमारा जो है वेलोसिटी है, ये टाइम है ना, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देखें आप, इस तरीके से दिया हुआ। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ओके, बताइए वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, कौन सा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा? तो वर्टिकली जब अपवर्ड थ्रो किया गया तो थ्रो करने के टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और उसके बाद से हमारी एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमारी वेलोसिटी क्या होगी? टाइम के साथ डिक्रीज होगी। तो वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, ये तो हमारा नहीं हो रहा है, तो कैंसिल। अब इन दोनों और इन दोनों 300 में देखते हैं, तीनों में देखते हैं। अब बच्चों फाइनली टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के क्या हो जाएगा? वेलोसिटी जीरो। तो वेलोसिटी जीरो तो यहाँ पे हो गई, लेकिन ये देखो टाइम हमारा निगेटिव वापस आ रहा है इधर, हमारा ये जो है वापस इधर की ओर आ रहा है। मतलब इसमें अगर आप फिगर में देखें तो ये ऐसा दिया हुआ है, तो हमारा टाइम कभी वापस निगेटिव, एक ही हमारा टाइम कभी निगेटिव थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हमारा ये वाला कैंसल आउट हो गया। अब इसमें और इसमें देख लें बच्चों, तो हमारा क्या हुआ कि एक टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी और उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और हमसे यहाँ पे वेलोसिटी पूछा गया है, नॉट स्पीड, राइट। हाँ, हमें हमसे यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पूछा गया है। तो एक टाइम के बाद जो है वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव में इंक्रीज होगी। तो ये तो हमारा पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, ये हमारा निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, मतलब दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं इसी पे। ये पूछा गया है 2005 में, कह रहा है द गिवन ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्प्लेसमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद डिस्प्लेसमेंट। बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन बच्चों। ये हमें दिया हुआ है एक ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, ये हमें v नॉट दिया हुआ है, ये हमें x नॉट दिया हुआ है, ऑल राइट। और कहता है कि अब कौन सा जो ग्राफ है करेक्टली इस, ये हमें ग्राफ गिवन है, अब कह रहा है कि इस ग्राफ के हेल्प से आप हमें बताएं कि कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स a वर्सेस x। पहला है हमारा ये, पहला है हमारा ये, यहीं तक दिया हुआ, ओके। b है हमारा ऐसा, ओके। c जो है वो हमें दिया हुआ है इस तरीके से। बच्चों यहाँ पे हम a दिखा रहे हैं, यहाँ पे x शो कर रहे हैं, यहाँ पे a, यहाँ पे x, यहाँ पे a, यहाँ पे x, डी ऑप्शन। डी में ऐसा, बताएं कौन सा सही आंसर होगा। बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका अगर हम लोग बच्चों स्लोप निकालें, अगर हम लोग इसका स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलेगा? v नॉट बाई माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, एक्चुअली माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट, राइट। तो इससे हेल्प से हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे हमारा y क्या है? v है, x क्या है? x है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा कितना हो गया? माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट
माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी। सी क्या होगा बच्चों? सी क्या होता है? इंटरसेप्ट, मतलब जब एक्स की वाई इंटरसेप्ट, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है? जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई पे है वी नॉट की वैल्यू है वी नॉट, यानी वाई पे हमारा है वी, और वी का जो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 पे है वी नॉट, तो वाई इंटरसेप्ट हो गया हमारा वी नॉट। तो ये आ गया बच्चों हमारा वी। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में। तो करते हैं डिफरेंशिएट। तो ये क्या हो गया हमारा, ये डिफरेंशिएट किया तो dp बाई dt एक्सेलरेशन, वी नॉट एक्स नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख लिया वी नॉट इंटू एक्स नॉट। एक्स का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में v हो गया, और ये हो गया हमारा 0, राइट। वी नॉट तो कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन किया 0 हो गया। ओके, अब हमारा a आ चुका है बच्चों कितना, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी। अब v की वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे कितना, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स। कैसा क्वेश्चन कराया था मैंने आपको पिछली क्लास में कि हम लोग एक्सप्रेशन को जब रिप्रेजेंट करना हो तो पहले हम लोग v का वैल्यू निकालते थे और फिर उसकी वैल्यू पुट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए। क्योंकि होगा क्या ना, जब हम v का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, v का आ रहा है। v यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, तो हम निकाल, और हम यहाँ पे a और x नॉट के बीच में ना करेक्ट रिलेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि v भी एक वेरिएबल है, राइट। क्योंकि हमारा v भी एक वेरिएबल है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू कि हम लोग इसको जो है v की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट। तो ये कितना आ गया हमारा। अब देखो, अब जो है हमारा सारा नोन क्वांटिटी है और x के रेस्पेक्ट में हमारा ये आ गया। तो वी नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस साइन हटा देता हूँ इंटू एक्स, माइनस माइनस, सॉरी माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस वी नॉट का स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, राइट। ये आ गया ना हमारा a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया वी नॉट अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस इंटू माइनस 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 वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। तो ये देखिए ये सारा कांस्टेंट है हमारा, ये क्या आ गया, a और x के बीच का रिलेशन आ गया। अब कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है a और x के अलावा, तो हमारा रिलेशन आ गया। अब ये v नॉट एक्स नॉट क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, और स्क्वायर होगा तो हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, मतलब जो स्लोप है ये हमारा m हो गया, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, जो और जो इंटरसेप्ट है वो सॉरी निगेटिव है। तो पॉजिटिव स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट, जीरो स्लोप निगेटिव इंटरसेप्ट, निगेटिव इंटरसेप्ट, ये देखो पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव स्लोप, इसका भी निगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट तो इसका पॉजिटिव है ना। तो लेकिन हमारा जो है स्लोप इसका निगेटिव है, इसका भी निगेटिव है, इसका 0 है। इसका स्लोप जो देखे बच्चों, तो हमारा इसका स्लोप जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, यानी जो हमारा a है उसके लिए इंटरसेप्ट निगेटिव माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, ये कितना हो गया हमारा, माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट, और स्लोप ये वाला जो है कितना हो गया, वी नॉट स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया हमारा। काफी सिंपल प्रॉब्लम था, 2005 में पूछा गया था उस समय IIT में। मतलब 2005 का जेईई एडवांस कह सकते हो आप। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम करेंगे, इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम। काफी सिंपल सा प्रॉब्लम है बच्चों, इसको मैं नहीं सॉल्व करूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसका कमेंट सेक्शन में आप, है ना, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दोगे कि क्या करेक्ट आंसर है इसका। काफी सिंपल है, ये है एक्सेलरेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, और ऐसी ग्राफ दी हुई है बच्चों। ये हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया हमारा, ये हमें दिया हुआ है 11, ये हमें दिया हुआ है 10, और ये हमें दिया हुआ है 11 सेकेंड। और कह रहा है बच्चों कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, है ना, क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम, ओके, दिस इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, और आपसे कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, वी मैक्स आपसे पूछा गया है, और कहा जा रहा है आपसे एक चीज इंफॉर्मेशन और है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यानी u कितना हो गया बच्चों, 0।
u हो गया 0 और आपको vmax फाइंड आउट करना है। नहीं, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये टाइम है। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है बच्चों, टाइम है ना, टाइम है ये। तो एक्सप्लोरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है आपको, u0 दिया है, vmax निकालना है, ठीक है ना। तो vmax आप निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज एज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लिखे 2004 में पूछा गया था ये आईआईटी में प्रॉब्लम, काफी सिंपल प्रॉब्लम है, आई होप आप कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लिखे कमेंट सेक्शन में। चलिए बच्चों, तो आज क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।